हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज का सुपर कॉमिक विशेषांक काल कराल का तीसरा और अंतिम भाग। और यहाँ पर भी, परंतु यहाँ के युद्ध का कारण तो समाप्त हो चुका था। तुम लोग ये समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं इस बालक को बचाने आया हूँ? मृत को बचाने आए हो? इसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं है, सत्य है, परंतु इसमें मृतक के लक्षण भी नहीं है। पर अगर आज इसको कुछ हुआ तो आगे हजारों वर्षों तक का संसार थरथरा थरथरा उठेगा, और काल कराल के रहते ऐसा नहीं होगा। अच्छा ही हुआ, अब मुझे भी अपने शिकार को ढील देने का बहाना मिल गया है। अब ये दोनों फिर से लड़ेंगे और नागपाशा को मौका मिल जाएगा। चेले, यही मौका है, तू सामने आ जा और बच्चे को बचाने के बहाने उसे लपक ले। जो आप कहे गुरुदेव, पर बच्चे को लपकू कैसे? अब और समय बर्बाद नहीं करना, इस बच्चे का भविष्य मैं जानता हूँ। इसको मैं अपने साथ निकट भविष्य में ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दूंगा। उफ, अगर ये नागराज को यहाँ से ले गया तो इसको ढूंढना असंभव हो जाएगा, और नागराज को मारने का एक आसान तरीका हाथ से जाता रहेगा। नहीं गया, काल कराल नहीं जा पाया। ये क्या? मुझे समय धारा के बहने का आभास तो हो रहा था, फिर व्यवधान क्यों हुआ? मैं समझ गया, तू किसी मृत को भविष्य में ले ही नहीं जा सकता। उसका समय खत्म हो चुका है। यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। यह एक और सबूत है कि यह शिशु मृत है। शिशु चाहे मृत हो, पर नागपाशा अपने मृत भतीजे का भी अपमान नहीं होने देगा। नागपाशा? ये दोनों तो सचमुच मुझे पहले से जानते हैं। नागपाशा? ये तो नागपाशा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई कुछ बक रहा है, कोई कुछ। मेरे बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और मैं तेरा और मैं अब मैं इसकी गर्दन मरोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तेरा इंतजाम करूंगा। अब तू देखेगा मुझे इस बच्चे की गर्दन मरोड़ते हुए। मैं तेरी समय शक्ति को अवरुद्ध कर दूंगा, कुछ वैसा जैसे मैंने अपने प्राइवेट फील्ड में भागने के दौरान किया था। वैसे भी तू अभी कमजोर ही है। अब देख काल कराल, नागराज की मौत। रुक जा दोस्त, मेरा बच्चा। उफ, ये क्या? हा हा, तू नागराज को मारकर उसका भविष्य खत्म करना चाहता है, पर अगर नागपाशा ही ना रहा तो क्या करेगा तू? मैं इसका भविष्य यहीं पर खत्म कर देता हूँ। नहीं नहीं, तो पहले शिशु को अपने सफर पर जाने दे। ये ले, अब मैं तो चला। जब तक तू अपनी शक्ति बटोर कर मेरे पीछे आ पाए, तब तक मैं नागपाशा की मदद करके नागराज नागराज को वैसे ही मार डालूंगा। हा हा, सॉरी। पर मुझे शक है कि अब तू अगले 10 सालों से पहले अपनी शक्ति बटोर पाएगा काल कराल। हा हा हा, आखिरकार। एक एक करके महायोद्धा गिरते जा रहे थे। अच्छाई लड़ाई हारती जा रही थी, और ये सिर्फ एक समय काल तक सीमित नहीं था। काल कराल की कोई सूचना मिली? नहीं कमिश्नर, उन्होंने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया। काल कराल ने कानून का यह खुला उल्लंघन किया है, नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं उसने। और सबसे बदतर बात यह है कि मेरे विश्वास को तोड़ा है उसने। मेरे ये बताने के बाद भी कि वह अपनी मंगेतर की हत्या के सिलसिले में स्वयं एक संदिग्ध है, उसने शहर और देश तो छोड़ा, यह समय काल ही छोड़ने की हिम्मत कर ली। संदिग्ध काल कराल नहीं, धुरा है, और वे धुरा के पीछे ही गए हैं। पिंक एनर्जी क्रिस्टल जो काल कराल ने धुरा से हासिल किया था, वह मुझे चाहिए। वह मेरे संरक्षण में है। मैं अभी उसे आपको लाकर दे देता हूँ। सदियां बीत गईं, पर पुलिस वालों का शक्की मिजाज नहीं बदला। वे समझते नहीं है कि धुरा को पकड़ना कितना जरूरी है, क्योंकि धुरा चाहे भागा भागा फिर रहा हो, पर उसके वफादार तो अभी भी यहाँ मौजूद हैं, जो उसकी योजना पर काम करना जारी रखेंगे। और उनका निशाना हमेशा एक ही होगा। काक! हमारा सेंट्रल पावर स्टेशन जो 523 राज्यों को ऊर्जा देता है, पिंक एनर्जी की मदद से। सेंट्रल पावर स्टेशन पर अटैक हो रहा है, हमें बैकअप चाहिए। अभी हमने स्थिति को नियंत्रण में रखा हुआ है, पर दूसरा हमला कभी भी हो सकता है। ये क्या है? ये धुरा का कोई आदमी तो नहीं है? हाँ, याद आया, मैं इससे पहले भी लड़ चुका हूँ। ये नर्वक है, नर्व सेल से बनाए गए एक खतरनाक जैविक हथियार। इतना खतरनाक भी नहीं, इससे ज्यादा खतरनाक तो मेरा ब्लास्टर है। देखा, ये ब्लास्टर शॉटगन तो क्या, एक बड़े टैंक तक को पानी बना सकता है। फिर ये बायोलॉजिकल पुतला क्या चीज है? सिल्वो? क्या? ओ गॉड, ओ गॉड! अब तो हमारे बैकअप की नौबत आ गई है, पर बैकअप अभी तक नहीं। मृत्युदूत, इसकी मौत का ऑर्डर लेकर आया हूं मैं, पर वह लागू होगा इसके ये बताने के बाद कि धुरा कहाँ है, क्योंकि जहां पर धुरा होगा वहीं पर काल कराल भी होगा। मेरा विष इसके शरीर की सभी नर्वस पावर्स को जाम कर देगा, और अगर इसको जिंदा रहना है तो इसको जबान खोलनी ही होगी।
आ, 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 दु, दु, मैं नर्वक। जोर से बोल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पास आओ। तू मरने बता, तू मरने वाला है, क्या बक रहा है? तेरी शक्तियां तुझे मरने नहीं देंगी मृत्युदूत, और मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। छोड़ दो मेरा रास्ता। काल कराल है नहीं, मृत्युदूत रहा नहीं। अब पिंक कोड तक पहुंचने से तुम्हारी मच्छर टोली मुझे किसके दम पर रोकेगी? अरे काल कराल आ गया क्या? काल कराल नहीं, सिर्फ काल, इसके जैसे दुष्टों का काल। मुझे तो तुम भी दुरा की पैदाइश लग रहे हो। गलत। मैं तो यहाँ से मृत्युदूत से मिलने आया था, पर नरबक तो बिल्ली की तरह रास्ता काट गया। मुझसे मिलने आए हो? कौन हो तुम? नागराज। नागराज? नागराज कौन? हम तो एक ही नागराज को जानते हैं, मध्य युग का सबसे सक्षम रक्षक नागराज। सक्षम ही की तो मैं नहीं जानता, पर रक्षक नागराज मैं जरूर हूं। पर तुम यहाँ। अब और कुछ मत पूछना, क्योंकि अब पूछना मुझे है। तुम यहाँ के रक्षक लगते हो, काल कराल से तुम्हारा क्या संबंध है? काल कराल तो मेरे गुरु हैं, उनसे मैं काल इच्छाधारी होने के गुण सीख रहा हूँ। क्या तुम भी काल इच्छाधारी सर्प हो? नहीं। मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा ये मुझे भी नहीं पता, पर पहुंचा मैं सही समय पर हूँ। दुरा के इस चमचे के हाथों में इन एनर्जी क्रिस्टल्स को पड़ने नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हारी मदद तुम अपने आप को संभालो, इसको मैं देखता हूँ। उफ। इन क्रिस्टल्स के चारों एक अजीबोगरीब शक्ति का पावर फील्ड है जो मुझे उड़ने से रोक रहा है। परंतु अगर ये ऊर्जा मुझे कमजोर कर रही है तो इस पर भी समान असर डालेगी। इसकी शक्तियां भी क्षीण होती दिख रही हैं, पर ज्यादा नहीं। उफ। इस लड़ाई का नतीजा निकलने में समय लग सकता है। मुझे पहले पिंक क्रिस्टल की सुरक्षा का इंतजाम करना होगा, और उसके बाद इनके स्पर्श का झटका तो एकदम अलग सा है। हाई वोल्ट बिजली के झटके से भी बुरा। उफ, ये क्या हुआ? अब कुछ ही पलों में ये नागराज के स्नायु तंत्र को या तो नष्ट कर देगा या अपने कब्जे में ले लेगा। मैं आ रहा हूं नागराज, संभाले रखो अपने आप को। अब मैं भी अपनी शक्तियां वापस आती हुई महसूस कर रहा हूं। मृत्युदूत! ये क्या? अगर ये जीवित प्राणी है तो मेरे शरीर के अंदर घुसते ही इसके तंतु गल जाने चाहिए थे, या शायद ये गल तो रहे हैं पर साथ ही साथ बनते भी जा रहे हैं। पर मैं अपना नर्वस सिस्टम दोबारा नहीं बना सकता। अब तो मैं अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा हूं। पर फिलहाल हाथ हिलाने की जरूरत है भी नहीं। मुझे सिर्फ एक पल की राहत चाहिए, और उसके बाद इसके तंतु ऐंठ कर अपने आप मेरे शरीर से बाहर निकल जाएंगे, और सॉरी, ताकि मैं असंतुलित होकर इस फैन पर गिर सकूं। और उसके बाद इसके तंतु ऐंठ कर अपने आप मेरे शरीर से बाहर निकल जाएंगे और मैं इसको असंतुलित कर दूंगा। नागराज इस आह मुझे इसके फटने का अंदाजा नहीं था। नागराज इस युद्ध को अगर समाप्त हुआ समझ रहा था, तो अब उसके समाप्त होने का वक्त आ गया था। आह तो ये इसकी चाल थी। दुश्मन को मरने से पहले मारा नहीं समझना चाहिए। अब तो इसको शरीर से दूर रखने का कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है। अब तो गया नागराज। सुना है ये भूतकाल से आया है। वही मर जाता, इतनी मेहनत करके मरने की क्या जरूरत थी? बस रुक जा। ये तुमने कैसे किया? इसी की गलती से कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया था इसने। अगर ये अपने तंतुओं से मुझे कंट्रोल कर सकता था, तो मैं भी उसके तंतुओं से इसे कंट्रोल कर सकता था। मैंने इसको तंतुओं के द्वारा हिप्नोटिक तरंगे भेजकर इसे वश में कर लिया, और इसका पिंक क्रिस्टल ले जाने का सपना सपना ही रह गया। अरे क्रिस्टल कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही बचा है। मैं समझ गया। बहुत शातिर चाल चली है धुरान है। हम इससे उलझे रहे, क्रिस्टल्स कोई और ले गया। पर कैसे? ये कोर तो मेरे सरपों से ढका था। उनको जीते जी हटा पाना किसी महाशक्ति के वश की बात है। और वह एक क्रिस्टल क्यों छोड़ गया? अगर सारे क्रिस्टल उठाने की कोशिश करता तो पावर सप्लाई बंद हो जाती, चारों तरफ अंधेरा छा जाता, वो पकड़ा जाता। लगता है धुरा हमसे एक कदम आगे चल रहा है। इसी कारण वह आज तक हमसे बचा हुआ है। पर अब उसको रोकना असंभव है। अब वह हमको धूल में मिला देने की ताकत रखता है। बस एक बात समझ में अभी भी नहीं आ रही है, और वह है धुरा की टाइमिंग। यही काम करना तो वो बहुत पहले कर सकता था। इतना इंतजार क्यों किया उसने? शाबाश नागपाशा, मुझे पता था कि तुम नागराज को हराने में सफल जरूर होगे। अब यह एनर्जी क्रिस्टल मुझे दे दो और मुझसे इस धरती पर राज करने की शक्ति ले लो। पिंक हीरो की शक्ति तो मेरे पास पहले से ही है। अब मुझे तुझसे सिर्फ एक चीज और चाहिए, तुम्हारा समय धारा में ले जाने वाला यंत्र।
ऐसा करोगे तो कम से कम अपनी जिंदगी इस युग में ही सही काट लोगे। तू दोगले आ अंधा है क्या? मेरा तो एक ही गला है। धुरा ने गलत जगह पर सही दांव चला था, पर यहाँ पर तो खेल से पासा ही गायब था। व्हाट? यह घटना तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देगी। कुछ ही घंटों में पूरा विश्व अंधकार में डूब जाएगा, और उसके बाद हजारों काल कराल और लाखों मृत्युदूत मिलकर भी स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। इससे पहले कि बिजली चली जाए, मैं अपना मैसेज पूरी दुनिया के लोगों को देना चाहता हूँ। आज से मैं आप सबकी नई पावर सप्लाई एजेंसी हूँ। पावर का नया रेट आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और हाँ, किसी देश को अगर आपत्ति हो तो उस देश को समतल करने में हम मदद भी कर सकते हैं। अब जो मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा वह खड़ा होने के काबिल ही नहीं रहेगा। सॉरी। उफ, अब तो बात हमारे हाथ से जा चुकी है। धुरा वापस आकर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले चुका है। अब तो सिर्फ देश की सरकारें ही इससे निपट सकती हैं, या फिर काल कराल। पर काल कराल है कहाँ? कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि नहीं, यह संदेश धुरा का नहीं है। ये कई क्लिप्स को जोड़कर बनाया गया है। बीच बीच में झटके साफ देखे जा सकते हैं। हमको इस संदेश को बनाने वाले तक पहुंचना है। यह समस्या तो और टेढ़ी हो गई। जरूर धुरा का कोई आदमी उसे डबल क्रॉस कर रहा है, पर सवाल यह है कि वह शख्स है कौन? शाबाश चेले, मैंने तेरी पावर को इस पावर ट्रांसफार्मर से लिंक कर दिया है। अब तेरी पावर फिलहाल सिर्फ 10 गुना बढ़ी है, पर यह धुरा को पीटने के लिए पर्याप्त है। सही कहा गुरुदेव। मैं भी इसको मारना नहीं, सिर्फ इतना पीटना चाहता हूं कि ये अपनी समझ शक्ति देकर वापस भाग जाए। आह, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तू मौका मिलते ही डबल क्रॉस करेगा। जो अपने भाई का नहीं हुआ वह भला मेरा कैसे होगा? मैं तेरी जान बख्श रहा हूं और तू मुझे कोस रहा है। अब तो मैं तुझे डबल क्रॉस करके ही रहूंगा। यह उसी पिंक एनर्जी की तलवार है। अब इसी से मैं तुझ पर डबल क्रॉस बनाऊंगा, और तुझ में इतनी ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। बंदर के हाथ में चाकू दोगे तो अपनी नाक ही काटेगा। जैसे पहले धुरा ने काटी और अब तू काट रहा है। एकदम सही समय पर आए हो काल कराल। तुमने हर बार मुझे मेरी मुक्ताओं की सजा दी है, इस बार भी दो, पर पहले दुनिया को तबाह होने से बचा लो। तुम अपनी समय धारा की शक्ति का प्रयोग करके इसको शक्ति हासिल करने से पहले ही रोक सकते हो। मैं समय शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, शायद इसलिए क्योंकि जब हम भूतकाल में थे तो मैंने अपनी समय शक्ति बालक नागराज को देने की कोशिश की थी, ताकि वह तुम्हारे चंगुल से छूटकर दूर जा सके। पर ना तो शिशु नागराज कहीं जा पाया और ना ही मैं अपनी थोड़ी सी शक्ति को वापस बटोर कर यहाँ तक आ पाया हूँ। पर तुम अपनी समय शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अपने युग में मौजूद यंत्रों से संपर्क नहीं बना पा रहा हूँ। काल करार और धुरा की यह अघोषित संधि भी उनके प्राणों को शरीर से दूर होने से बचा नहीं पा रही थी। हमारे पास वक्त बहुत कम है नागराज। बेहतर होगा कि हम घर में बैठकर नीति बनाने के बजाय सीधे धुरा के आदमियों पर धावा बोलें और उस शख्स का पता लगाने की कोशिश करें जो पिंक एनर्जी क्रिस्टल्स का असली लुटेरा है। उसमें समय लगेगा मृत्युदूत, और चेतावनी के अनुसार हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है, जिसमें से 5 मिनट हम खर्च कर चुके हैं। वैसे तुमको क्या लगता है, क्या काल कराल की मंगेतर का हत्यारा और एनर्जी क्रिस्टल का लुटेरा एक ही शख्स हो सकता है क्या? पर पर वह तो पक्का धुरा का ही काम था। काल कराल ने ऐसा तो नहीं कहा था। हो सकता है, तुम ठीक कह रहे हो। इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बस अगर तुम लोग इतना सोच सको कि वह कौन शख्स हो सकता है जिसे काल कराल के गुप्त रूप के बारे में भी पता हो, तो हमको भटकना नहीं पड़ेगा। कहीं वह शख्स तो कहीं वह शख्स तो अपराधी नहीं है। कौन? ये ये तो मैं ये क्या मजाक है? मजाक होता तो अच्छा था, पर यह सत्य है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक अल्प विकसित दिमाग और क्या सोच सकता है? पर एक विकसित दिमाग सिर्फ यही सोच सकता है। यह जानकर मुझे दुख हुआ। अब सिर्फ इतना बता दो कि वो एनर्जी क्रिस्टल्स कहाँ हैं, ताकि उसके बाद मैं तुमको यहाँ की पुलिस के हवाले कर सकूं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा भला तुम सोच भी कैसे सकते हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। बस तुम पर शक तो मुझे काल कराल की मंगेतर की हत्या का मामला जानने के बाद ही हो गया था, क्योंकि सिर्फ तुम उसके गुप्त रूप के विषय में जानते थे। परंतु पिंक क्रिस्टल्स चोरी हो गए, ये भी सिर्फ मैं और तुम चंद गार्ड ही जानते थे। धुरा का फटाफट वीडियो बना डालना सिर्फ तुम्हारा काम ही हो सकता था। यह जानने के बाद मेरा शक दूर हो गया। सारे तथ्य अपने आप आपस में जुड़ने लगे, और सबसे पहला तथ्य यही था कि तुम बगैर काल कराल की जानकारी में आए समय इच्छा शक्ति को प्राप्त कर चुके थे। तेरा दिमाग तेरे समय की तुलना में काफी विकसित है, तो उस सच को समझ गया जिसको काल कराल भी नहीं समझ पाया। काल कराल का सहयोगी, उसका दोस्त, उसकी साइड किक सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। काल कराल ने मेरे वजूद ही खत्म कर दिया था। उस वजूद को वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका था, काल कराल को खत्म कर देना। पर पहाड़ को हटाने के लिए बड़ी ताकत और दुनिया
की सबसे बड़ी योजना चाहिए होती है, और इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज थी ऊर्जा, और उस ऊर्जा को देने वाले पिंक क्रिस्टल्स। क्राइम किंग धुरा और काल कराल की दुश्मनी जग जाहिर थी, इसलिए मैंने बगैर उसको अपना रूप दिखाए उसकी मदद की, क्रिस्टल्स को चुराने में भी और भगाने में भी। मेरा एकमात्र उद्देश्य काल कराल को इस समय काल से दूर करना था, पर सिर्फ इतना ही कारण काल कराल को धुरा के पीछे भेजने के लिए काफी नहीं था। इसलिए मुझे इस मामले को व्यक्तिगत बनाना पड़ा, ना चाहते हुए भी उसकी मंगेतर की जान लेनी पड़ी और इसका ठीकरा धुरा के सिर फोड़ना पड़ा। और जब एक बार दोनों दूसरे समय काल में पहुंच गए तो मैंने यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। अब मेरे पास वह शक्ति है जिसके सामने काल कराल भी नहीं ठहर सकता। तुमने दिमाग तो अच्छा लगाया, पर पूरा नहीं लगाया। पावर स्टेशन में तुम्हारा गायब हो जाना संदेहास्पद था। अब जब तक काल कराल वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगे। और जिस तरह से क्रिस्टल्स गायब हुए, वह तरीका कोई समय धारा में चल सकने वाला ही अपना सकता था। समय धारा में चल सकने को रोकने की क्षमता तुझमें नहीं है नागराज। आह! अब मुझे समझ में आ रहा है कि तू जिंदगी भर साइड केक ही क्यों बना रहा। तेरी अकल उस योगी ही है। यहाँ पर तू समय शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। यहाँ पर तेरे सामने सिर्फ मैं हूं, और तूने मेरे भूतकाल में जाने की कोशिश की, तू तू खुद बखुद काल कराल तक पहुंच जाएगा। इससे यह ऊर्जा वापस लेना बहुत जरूरी है धुरा, वरना हम अपने भूतकाल को खुद ही तबाह कर लेंगे, और न जाने इसका हमारे समय काल पर क्या असर पड़ेगा। मेरे अनुमान से तो यह समय काल कभी आएगा ही नहीं, और ऐसा होने से सिर्फ तुम ही इसको रोक सकते हो। इसके भूतकाल में जाकर इसको ये ऊर्जा हासिल करने से ही रोक दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस भूतकाल का प्रयोग मैं कर चुका हूँ। उस समय वापस जाने की चेष्टा की तो मैं फिर से तक्षक नगर ही पहुंचूंगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। वह शक्ति नागपाशा के शरीर में है, और हमारे सर्पों ने यह जमीन खोद दी है। पागल हो गए हैं ये सब। इन दोनों बातों में तो कोई संबंध ही नहीं है। 3 तक गिनो। तूने अपनी बची जिंदगी का हिसाब खुद ही लगा लिया। ले बोलता हूं, 1 2 3। अरे अरे अरे, हम सभी जमीन के नीचे आ गिरे हैं। अब यहां से हम तो बाहर निकल जाएंगे, पर तू नहीं निकल पाएगा नागपाशा। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? तेरे शरीर में यह पिंक ऊर्जा है जो बिजली गिरने से पैदा हुई है, और भूमि हर तरह की ऊर्जा को सोखने की शक्ति रखती है। अब जब तक तू एनर्जी को नहीं छोड़ेगा, तब तक धरती तुझे नीचे खींचती रहेगी, क्योंकि वह ऊर्जा तेरे शरीर के अंदर है। ये सच है। इससे पहले कि ये मिट्टी मेरा दम घोट दे, इसको त्याग देने में ही मेरी भलाई है। उफ, बाल बाल बचा। अगर वो गुलाबी ऊर्जा ना छोड़ता तो मेरा दम घुट जाता। तो क्या होता मूर्खाधिपति? तू बार बार भूल क्यों जाता कि तू अमर है? अमर को भी डर लगता है गुरुदेव। दम घुटता है तो आउ लगता है। तूने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अब मैं सबसे पहले ऐसा जहर बनाऊंगा कि जो तुझे मार सके। आप नागराज की तरफ हो गए गुरुदेव। चुप। अब तुम दोनों मुझे धन्यवाद बाद में देना, पहले ये बताओ। अरे, वे दोनों तो मलबे से बाहर आए ही नहीं। लगता है चले गए। कार्य पूरा होते ही समय धारा का प्रभाव भी अपना रुख बदल रहा था, पर यहाँ पर एक अवरोध अभी अटका ही हुआ था। बहुत हो गया नागराज। तूने मरने के लिए जितना लंबा सफर तय किया, उतना तो मानव इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। वैसे तो तुझे मात देना मुश्किल है, पर तू स्वाभाविक तौर पर इस युग का नहीं है। जरूर तुझे काल कराल ने अपनी शक्ति दी होगी। बस तुझे थोड़ा सा समय धारा में धक्का देना पड़ेगा, और तू वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से तू आया है। हा 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 हा। अब इस दुनिया की पूरी एनर्जी मेरी मुट्ठी में है, और ये दुनिया भी, और तू मेरी मुट्ठी में है। मैंने आते आते तेरी स्वीकृति सुन ली है। तू हत्यारा भी है और गद्दार भी। मुझे माफ कर दो। धोखे के लिए तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, क्योंकि वह व्यक्तिगत मामला है, पर हत्या और लूट का जवाब तो तुझे देना ही होगा। वह तो भला हो नागराज का, जिसको मैंने अनजाने में ही शिशु रूप में अपनी समय शक्ति दे दी थी, पर उस शक्ति ने काम नागराज के वर्तमान रूप पर किया और उसको यहाँ भविष्य में भेज दिया, वरना मेरी आंखों पर तो तेरी मित्रता का पर्दा पड़ा ही रहता। अरे नागराज, तुम कहाँ से? पता नहीं, मैं कुछ ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। बस ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई अजीब गरीब सपना देख रहा था। पर यह कौन सी जगह है, और ये ढांचा कैसे टूटा? इसे ढांचा नहीं, गुरुदेव का सपना समझो, या फिर नागपाशा का कॉन्फिडेंस। 5 मिनट पहले तक ये जगह गुरुदेव की लैब और नागपाशा का अड्डा थी, और यहाँ पर काल कराल और धुरा भी थे। खैर, ये सब तो हम तुमको बताएंगे ही। पहले तुम याद करो कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। याद तो आ रहा है। क्या? यही कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में नागराज की अगली कॉमिक्स ड्रैगन किंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।